नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये वाकया गोरखपुर का है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जहां पर एक होनहार छात्र आयुष मिश्रा किस तकलीफ से गुजर रहा है, किस पीड़ा से गुजर रहा है, इसका शायद आप अंदाजा ना लगा पाए। उसने अपने पिता को खो दिया है, उसके पिता को हार्ट अटैक हो गया है। और मामला क्या है? मामला है उसके साथ हुई नाइंसाफी का। मेरे पास जो ब्यौरा है उसके मुताबिक एमएससी मैथ का ये विद्यार्थी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का। और ये बात है क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स की परीक्षा में लिखित में उसे 75 में से 34 अंक मिले, 75 में 34। लेकिन जब इंटरनल की बात आई तो 25 में से एक, सिर्फ एक मिले। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये हुआ क्या है। ये प्रश्न पत्र है क्लासिकल मैकेनिक्स का, उसको लिखित में मिले हैं 75 में 34 और इंटरनल में मिले हैं 25 में एक नंबर। अभी जो एक नंबर मिले, इसी एक नंबर ने उसका भविष्य डुबो दिया और उसको लेकर के वो बहुत परेशान रहा। अपने पिता को लेकर के गया, वो विश्वविद्यालय अपने पिता को लेकर के गया, उसने अपनी बातें वहां पर रखी। लेकिन इस बीच में जो विश्वविद्यालय की ओर से जिस रिस्पांस की बात हुई, जो बात सामने आई, जो प्रतिक्रिया सामने आई, वो इतनी हृदय विदारक थी कि आयुष मिश्रा के पिता मुरलीधर मिश्रा का दिल ही टूट गया। उनको हृदयाघात हो गया, हार्ट अटैक हो गया और उनका निधन हो गया। आप ये आयुष मिश्रा की तस्वीरें देख रहे हैं, पिता के अंतिम संस्कार के बाद बैठे हुए उस लड़के की तस्वीरें, जिसको अपनी जिंदगी में सपनों के रंग भरने थे, जिसको अपनी इस शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के बूते पर एक नया मकाम हासिल करना था। आज जो अपने पिता की असमय मृत्यु का शोक मना रहा है, या कहिए कि मनाने के लिए अभिशप्त है। इस मुद्दे को उठाया बीजेपी की एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने। देवेंद्र प्रताप सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही चुभते हुए सवाल पूछे। और मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र प्रताप सिंह ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, उसके पहले भी वो इस विद्यार्थी आयुष मिश्रा को इंसाफ दिलाने के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी से लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने फोन किया विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों को, लेकिन इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इस घटनाक्रम के बाद देवेंद्र प्रताप सिंह मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने एक बड़ी बात का जिक्र ये भी किया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि आपकी अटेंडेंस अगर 75% है तो फिर 5 नंबर आपको इंटरनल में वैसे ही मिलते हैं, इसके बाद भी एक नंबर कैसे दिया गया? वो ये कह रहे हैं कि ये इस विद्यार्थी के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश की गई है। देवेंद्र प्रताप सिंह को सुनिएगा। आज किस मुद्दे को लेकर आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मामला है? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी आयुष मिश्रा, जो ओवरऑल सभी पेपरों में 78% नंबर पाया है, उसको एक पेपर में साजिश करके क्लासिकल मैकेनिक्स में रिटन में 75 में 34 नंबर दिया और इंटरनल परीक्षक ने 25 में एक नंबर दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में ये प्राविधान है कि केवल अटेंडेंस पर जिसका 75% होगा उसको 5 नंबर मिलेगा, लेकिन इस बच्चे को एक नंबर दिया गया। इस बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने की सुविचारित आपराधिक साजिश थी। देवेंद्र प्रताप सिंह जो मुद्दे को उठा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि ये इंटरनल में एक नंबर देने के पीछे की वजह क्या है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या परीक्षकों का कोई व्यक्तिगत अहित या हित इसमें इन्वॉल्व है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी दूसरे सभी प्रश्न पत्रों में शानदार नंबर पाकर के पास हो रहा है, वो इंटरनल में एक नंबर कैसे पा रहा है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस कहता है 75% अटेंडेंस को लेकर के 5 नंबर मिलने चाहिए, उसको एक नंबर कैसे दिया गया? और बड़ी बात तो तब हो गई, देवेंद्र प्रताप सिंह आगे बताते हैं कि जब उन्होंने संपर्क किया गोरखपुर विश्वविद्यालय में, जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, इस बच्चे के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या करेगा, इसके जीवन में क्या, इसका क्या असर आएगा, आपने सोचा है? तो कुलपति ने कहा कि नहीं, मैं इस मामले को टैकल करती हूँ, ये उनका कहना है, देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया। और उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फोन आता है
आयुष मिश्रा अपने पिता मुरलीधर मिश्रा को लेकर विश्वविद्यालय जाता और वहां पर देवेंद्र प्रताप सिंह का यह आरोप है कि जिस तरह से बदतमीजी की गई, जिस तरह से अपमान किया गया मुरलीधर मिश्रा का, यानी कि आयुष के पिता का, वो उनको सहन ना हुआ, वो अंदर से टूट गए, हार्ट अटैक पड़ गया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ये है पूरी क्रोनोलॉजी। इस तरह से ये पूरा मामला देवेंद्र प्रताप सिंह बयां कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार गोरखपुर विश्वविद्यालय क्या इसमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने को तैयार है? गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े जो सवाल हैं उन सवालों पर हम जाएंगे, लेकिन एक बार पहले सुन लीजिए कि देवेंद्र प्रताप सिंह कह क्या रहे हैं। और ये जो पूरा वाकया है, जिस तरह से, थोड़ा सा धैर्य रख करके सुनिएगा, वो पूरा वाकया बता रहे हैं कि किस तरह से आयुष के पिता मुरलीधर मिश्रा की मौत हुई हार्ट अटैक से। और ये जो पूरा जो कहानी वो बयां करते हैं, वो कहानी इस बात के लिए पर्याप्त है कि इस मामले में उदाहरण स्थापित हो, इस तरह का एक्शन होना चाहिए। सुनिएगा देवेंद्र प्रताप सिंह को। वो जब आया मेरे पास वो लड़का आया था 28 तारीख, 28/8 को आया और मैंने तुरंत वाइस चांसलर को पत्र लिखा, उन्हें फ़ोन किया और बताया कि इसके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा मेरे पास भेजिए, मैं इसकी मदद करती हूँ। जब वो गया वीसी मैडम के पास, वीसी ने विभागाध्यक्ष को फ़ोन कर बुलाया तो उसने कहा कि हम इसमें कुछ हो नहीं सकता है। 2 दिन बाद फिर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से फ़ोन गया उसके पास कि तुम आ जाओ, तुमसे बात करना है। वो अपने पिताजी को लेकर आया और उसके पिताजी के साथ बहुत बदतमीजी और बहुत दुर्व्यवहार किया। किसने? विभागाध्यक्ष ने। क्या नाम है उनका? विभागाध्यक्ष का नाम मत जानिए, मृतक का नाम जानिए। उसके पिता का नाम है मुरलीधर मिश्रा। फिर क्या हुआ? और मुरलीधर मिश्रा वहीं हार्ट अटैक हो गया, गिर गए। ये उस दौर की कहानी है जहां पर छात्र पहले से ही इस बात को लेकर परेशान हैं, पीड़ित हैं कि नौकरियां नहीं आ रही हैं। चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए छात्र हों, शोध से जुड़े हुए छात्र हों, दूसरी सरकारी नौकरियों की आकांक्षा पालने वाले छात्र, वो परेशान हैं कि नौकरी ही नहीं है। दूसरी ओर इस बात से भी परेशान हैं, आयोगों की स्थिति से परेशान हैं, बाकायदा आंदोलन कर रहे हैं। कभी ये आंदोलन होता है लोक सेवा आयोग के सामने होता है, कभी अधीनस्थ सेवा आयोग के सामने होता है। इस तरह से अलग अलग जहां वो आंदोलन कर रहे हैं कि उनके पढ़े लिखे का कुछ तो मूल्य हासिल हो, एक अदद नौकरी तो मिले। और वहां पर नौकरी से पहले स्टेज में आ जाइए कि जब एग्जाम होता है तो किस तरह से इंटरनल में 1 नंबर दिया जाता है 25 में। सोचिए इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, इस पर क्या बीत रही होगी। और अगर इसको सिर्फ, अब बात इतनी ही नहीं कि इसको सुधारा जाए, बात इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे इस घटनाक्रम की, क्या गारंटी कि आगे नहीं होगा, फिर कोई आयुष मिश्रा नहीं होगा, फिर कोई मुरलीधर मिश्रा हार्ट अटैक का शिकार होकर के असमय मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। सो ऐसे में देवेंद्र प्रताप सिंह जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये समय की मांग है, न्याय की मांग है कि इस मामले का सच सामने आना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो अपने आप में एक उदाहरण के तौर पर स्थापित हो सके। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।